रुचिपूर्ण शिक्षा होगी। जिस बच्चे का जिस उम्र में, जिस विषय में जितनी रुचि होगी, उतनी शिक्षा की व्यवस्था उसके लिए वहां रहेगी, उसके अनुरूप। उसके अनुरूप क्यों? जबरदस्ती क्यों नहीं? तो पीछे के इतिहास से आदमी ने समझा इस बात को कि एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जबरदस्ती किसी को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर आदमी का अलग स्तर होता है सीखने का, और अलग अलग विषय में अलग अलग स्तर होता है। तो उसे जबरदस्ती आप नहीं सिखा सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो उसको समझने की, पढ़ने की, शिक्षा लेने की सुविधा आप दे सकते हैं, और उसकी जिस चीज में जितनी रुचि हो उतनी उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ये आइडियल व्यवस्था होगी शिक्षा की। और बाकी उसे तय करने दें कि उसे कितना सीखना है, कब सीखना है ना? तो रुचिपूर्ण शिक्षा कि हर बच्चे की जिस चीज में जितनी रुचि हो। एक तो ये बात आई निकल के। दूसरी क्या बात इसमें आएगी निकल के कि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि जो एक ही विषय में बहुत गहरे जाएं, माने ऐसे रिसर्चर लेवल के लोग रहते हैं और बाकी विषयों में वो काम चलाऊ होते हैं, तो उनका एग्जाम ना लिया जाए। तो माने ये जो हर साल का एग्जाम होता है, ये एग्जाम ना हो, क्योंकि फिर वैसे लोग रह जाएंगे। रामानुजम का उदाहरण हमारे सामने है, मौजूद ही है, जो सातवीं में 3 बार फेल हुआ। मैथ में 100% नंबर लेके आते थे और बाकियों में फेल हो जाते थे। अब चूंकि ऐसा नियम बना था कि भाई बाकी विषयों में भी कम से कम 3rd डिवीजन पास होना चाहिए, नहीं तो उसको अगली क्लास में नहीं भेजेंगे। तो वैसे ही 3 साल 10वीं में, 7वीं में, और कुछ साल 10वीं में भी वो ऐसे उसके टाइम खराब हुआ। और उसके बाद में भी, बाद में कोई पीएचडी करनी है तो भाई उसके लिए पहले ये करो वो करो, तब इस तरह की कंडीशंस। तो एक उस तरह की आभा को हमने कितना नष्ट किया और कितना जो है उसकी अनदेखी की, ये परिणाम हमारे सामने है। वो तो भला हो उन पश्चिम लोगों का कि उन्होंने इस तरह की प्रतिभा को पहचाना, इन्होंने शायद वहां पे अपील किया, प्रतिभा को पहचाना, इनको बुलाया, और जो भी, क्योंकि वहां वहां की व्यवस्था में भी कई खामियां थी, पर फिर भी उन्होंने इनको मौका दिया और कुछ इनसे निकल के आया। तो एग्जाम नहीं हो, क्योंकि एग्जाम अभी आज क्यों होते हैं? क्योंकि कंपटीशन कर रखा है, क्योंकि हर आदमी को 10% लोगों में जाना है, क्योंकि 10% अर्निंग ही ज्यादा आय की अर्निंग है। ज्यादा आय केवल 10% के ही कामों में होती है, तो हर आदमी फिर उसमें जाने के चक्कर में लगा रहता है। उस वजह से उनका टेस्ट होता है कि भाई अब जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 10 लोग होंगे उनको वहां भेज देंगे, है ना? इस तरह का एक टेस्ट इस तरह के रखे हुए, आगे की क्लास में भी उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ग्रेजुएशन में अपनी इच्छा वाले विषय में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जो जिनकी अच्छे मार्क्स होंगे। जिनके कम रह जाएंगे उनको मिलेगा ही नहीं। या तो आप कॉलेज छोड़ दो, और या तो फिर किसी ऐसे विषय में स्टडी करो कॉलेज पूरा करने के लिए जिसमें आपकी रुचि नहीं है। तो आप देख ही सकते हो कि जिसकी रुचि नहीं है वो कितना सफल होगा उसमें, कोई बहुत संभावना नहीं। तो हम क्या है, अपने अपने टैलेंट्स को ही खो रहे हैं। अपने टैलेंट को जितना ज्यादा वो डेवलप हो सकता है रुचि अनुसार शिक्षा व्यवस्था में, वो अरुचि वाली शिक्षा व्यवस्था में, जोर जबरदस्ती वाली शिक्षा व्यवस्था में, एग्जाम और कंपटीशन वाली शिक्षा व्यवस्था में नहीं हो पाता है। या बोले तो ज्यादातर लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता है। जिन थोड़े बहुत लोगों को मौका मिलता है, थोड़े से लोगों को, उनमें थोड़े से लोग रिसर्चर लेवल पे पहुंच पाते हैं।